हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 21 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु इंट्रोड्यूस्ड महलवारी सेटलमेंट। ठीक है, जो आपका महलवारी सेटलमेंट है ये आपका किसने इंट्रोड्यूस करा था। तो ऑप्शन में क्या है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो महलवारी सेटलमेंट है ये आपका हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। कब आपका महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1822 में आपका महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉर्ड मैकेंजी। ठीक है, बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अब महलवारी सेटलमेंट किसके अंदर रिव्यूड था। ठीक है, कौन आपके जो महलवारी सेटलमेंट है वो कौन रिव्यू कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक रिव्यू कर रहे थे आपके महलवारी सेटलमेंट, और जो इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने आपका सती सिस्टम को ख़त्म किया था। ठीक है, सती प्रथा जो कि सती सिस्टम है ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया था, और किसके साथ मिलकर ख़त्म किया था, तो ध्यान रखिएगा अलॉन्ग विथ राजा राममोहन रॉय। ठीक है, राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर सती सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश किया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन से आपको एक बात ध्यान रखनी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, आई होप सभी लोग जानते होंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपके किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, पूरा डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। काफ़ी बार पूछ लेता है। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कब, 1798 को। ओहो, एक मिनट, जरा मिस्टेक हो रहा है। परमानेंट सेटलमेंट ये आपका 1793 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट 1793 को इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो आपका ये सब्सिडरी अलायंस है ये आपका 1798 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली है इन्होंने आपका 1798 को सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1798। और जो पहला स्टेट कैप्चर हुआ था वो था हैदराबाद, और दूसरा स्टेट था मैसूर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका परमानेंट सेटलमेंट 1793 को इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1793 को, किसके रिकमेंडेशन पे, तो वो भी ध्यान रखिएगा, जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर के रिकमेंडेशन पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका परमानेंट सेटलमेंट जो कि जमींदारी सेटलमेंट है बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पर, बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था 1793 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु इंट्रोड्यूस महलवारी सेटलमेंट, दैट इज ऑप्शन डी, हॉल्ट मैकेंजी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो ह्यूमन मेल में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑप्शन में क्या है, XO, XY, XX और D है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, XY। ठीक है, XY से आपका ह्यूमन मेल क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम, और अगर आपसे यहीं पर पूछ ले ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा XX से। ठीक है, किससे, XX से। और ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय XY, दैट इज ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा टोटल क्रोमोसोम 43 होता है। ठीक है, कितना होता है, 43 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन बी, XY। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, सच कहूँ तो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, जो आपका सच कहूँ तो है ये आपका किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या है, नीना गुप्ता, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, साइना नेहवाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, नीना गुप्ता। ठीक है, सच कहूँ तो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम, दैट इज नीना गुप्ता।
बात करें सौरव गांगुली की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखिएगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, दैट इज सुनील गावस्कर। साइना नेहवाल की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो है प्लेइंग टू विन, ठीक है, प्लेइंग टू विन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम, दैट इज साइना नेहवाल। जो सुनील गावस्कर है इनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखिएगा सनी डेज, ठीक है, सनी डेज ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज सुनील गावस्कर। और प्लेइंग टू विन ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज साइना नेहवाल। तो इस क्वेश्चन में सच कहूँ तो इस एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, दैट इज ऑप्शन ए नीना गुप्ता, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या है आपको मैच करना है, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। पहला क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, ये जो आपका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ये जो एक्ट है ये आपका कब आया था, तो ऑप्शन में है आपका 1986, 1972 और 1960। तो क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये आपका कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1960 में। जो आपका बी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कब लगा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लगा था 1972, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। और जो आपका सी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1986 को, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स, ठीक है। जो आपका ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू ये आपका क्या इन्वॉल्व करता है, तो ऑप्शन में क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन, और डी है नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व ऑप्शन ए माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स व्हाट, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। अब ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू ये तो बात सही है, लेकिन ये जो आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जो कि आपका ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू ये आपके एक कंट्रोल्ड वे में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका कैसे होता है, ये आपका कंट्रोल्ड वे में होता है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन अ कंट्रोल्ड वे। बट अगर यहीं पर आपका जो ये माइटोटिक सेल डिवीजन है ये आपका अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे, ठीक है, कैसे होने लगे, अनकंट्रोल्ड वे में, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कैंसर का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है, कैंसर का फॉर्मेशन करने लगता है। इसलिए ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू ये आपका कंट्रोल वे में होना चाहिए। अगर ये आपका अनकंट्रोल वे में होता है तो ये आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है, किस चीज़ का रूप लेने लगता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कैंसर का रूप लेने लगता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कैंसर का स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैंसर का स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और कैंसर के लिए जो आपका जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स। और कैंसर का स्टडी क्या हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया। यहीं से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका कैंसर है इसके ट्रीटमेंट के लिए आपका एक एक्सेलेंट गैस यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सा, आपका एक एक्सेलेंट गैस यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और उस गैस का नाम क्या है, रेडॉन, ठीक है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए आपका एक एक्सेलेंट गैस यूज़ होता है और उसका नाम क्या है, रेडॉन, ठीक है। और कैंसर जो है ये इसका आपका इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कैंसर के लिए आपका इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि कैंसर से रिलेटेड इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका मुंबई में सिचुएटेड है। और कैंसर के लिए जो आपका एक गैस यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट इज रेडॉन, ठीक है। और कैंसर का स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं और कैंसर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा हो गया, ऑन्कोजीन्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।